अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत और वापसी, भारत में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, सीरिया में तख्ता पलट और तिरुपति का लड्डू विवाद। साल 2024 खत्म होने वाला है। नए साल में भले ही कुछ नया होने वाला हो, लेकिन पूरी दुनिया के लिए साल 2024 भी काफी महत्वपूर्ण रहा है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस साल कई ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जो इतिहास में याद रखी जाएंगी। चाहे बात अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की हो या फिर लेबनान में हुए पेजर अटैक की। आज हम आपको 2024 में देश दुनिया में घटी उन घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। 2019 में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में लंबे वक्त से चला आ रहा राम जन्मभूमि बाबरी विवाद समाप्त हो गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ और 22 जनवरी 2024 को हुई मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके मुख्य यजमान बने। कार्यक्रम में देश दुनिया की सभी दिग्गज हस्तियों को बुलाया गया और इस ऐतिहासिक पल का भारत साक्षी बना। अब प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी। 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इलेक्टोरल कॉलेज में ट्रंप को 295 और कमला हैरिस को 226 वोट मिले। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। 2020 की तुलना में भी ट्रंप ने युवाओं के बीच बेहतरीन प्रदर्शन किया। इनकम टैक्स कम करने का ऐलान और इमिग्रेशन का मुद्दा ट्रंप की जीत के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। अयोध्या में बीजेपी की हार। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को घोषित हुए थे। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी इस बार महज 240 ही सीटें जीत पाई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 में से केवल 37 सीटें मिली। 2 सीटें उसके सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल और 1 सीट अपना दल को मिली थी। बीजेपी के लिए सबसे निराश करने वाला नतीजा अयोध्या में रहा। जिस अयोध्या में धूमधाम से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहीं की फैजाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह को 50,000 से भी ज्यादा वोटों से मात दे दी। तिरुपति लड्डू विवाद। 2024 में आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डू में मिलावट का मामला सामने आया। आरोप लगा कि प्रसाद को बनाने में जिस मिलावटी घी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल से बना था। विवाद की जड़ें पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी तक पहुंची। टीडीपी सरकार ने जून 2024 में सीनियर आईएएस अधिकारी जे श्यामला राव को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया था। उन्होंने ही प्रसाद की क्वालिटी की जांच के आदेश दिए थे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज। अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया था। घटना के आरोपी संजय रॉय को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी शिकंजा कसा गया था। घटना के बाद से ही कोलकाता समेत पूरे पश्चिम बंगाल में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। 11 नवंबर से इस मामले में ट्रायल शुरू हुआ। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले लोगों को सरकारी नौकरियों में 30% का कोटा दिया जाता था। इसी के विरोध में बांग्लादेश में छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। अंततः शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। हसीना ने भारत में शरण ली। उधर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। माना जा रहा है कि साल 2025 के अंत या 26 की शुरुआत में बांग्लादेश में फिर से चुनाव कराए जा सकते हैं। सीरिया में तख्ता पलट। सीरिया लंबे वक्त से गृह युद्ध से जूझ रहा था। राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ कई गुट सीरिया में लड़ाई लड़ रहे थे। 27 नवंबर विद्रोही गुट ने शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और अपनी पकड़ मजबूत की। इसके बाद मुख्य गुट हयात तहरीर अल शाम HTS ने बशर अल असद को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। असद के जाने के बाद दमिश्क और होम्स समेत सीरिया के कई शहरों में जश्न मनाया गया। सीरिया में असद परिवार पिछले 53 साल से शासन कर रहा था। विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने के लिए असद सरकार रूस और ईरान पर निर्भर थी। वहीं विद्रोही गुट को तुर्की का समर्थन था। लेबनान पेजर ब्लॉट अटैक।
लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मारने के लिए इजराइल ने पेजर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। इसमें बैटरी के पास विस्फोटक लगाया गया और सही वक्त आने पर उसमें धमाका कर दिया गया। हिजबुल्लाह के लड़ाके लंबे वक्त से इसका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन्हें इसकी भनक तक नहीं लग पाई। राहुल बने नेता प्रतिपक्ष। रायबरेली से सांसद और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पहली बार लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष बने। करीब 10 साल बाद लोकसभा को नेता प्रतिपक्ष मिला। बीते 2 चुनावों में कांग्रेस के पास आवश्यक 10% सीट शेयर नहीं था। ऐसे में पार्टी नेता प्रतिपक्ष के लिए दावा पेश नहीं कर पाई थी। HIV का इंजेक्शन। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV की वैक्सीन खोजने का रिकॉर्ड भी साल 2024 के खाते में दर्ज है। इस इंजेक्शन को लेनकापाविर नाम दिया गया है। फेज 3 के ट्रायल के दौरान इसे 96% तक इफेक्टिव पाया गया। आज आपने जानी देश दुनिया की 10 बड़ी घटनाएं जो 2024 में घटित हुई थी। कल आपको बताएंगे भारत की प्रमुख 2024 में घटित घटनाएं। देखते रहिए भारत कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।